आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में ह्यूमिडिटी यानी होता है नमी। द वाटर चेंज इनटू वेपर एंड गेट मिक्सड इनटू एटमॉस्फेयर। दिस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में घुल जाता है तो यह हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही नमी कहलाती है। When water vapor rise up, it started to convert into teeny water droplet by the condensation. जब जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है तो यह जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है संघनन के द्वारा। When these water droplet accumulate at a place from cloud, these water droplet become heavier in size. Now air cannot hold them, and due to the gravity of earth they fall down as rainfall on the surface of the earth. जब जल की ये बूंदें एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है बादलों के रूप में तो यह आकार में भारी हो जाती है जिसे हवा पकड़कर नहीं रख पाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के धरातल पर यह वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। उसके बाद आता है रेन। इट इज़ मीडियम विच टर्न साल्टी वाटर ऑफ ओशियन एंड सीज इनटू फ्रेश पोटेबल वाटर। यह एक माध्यम है समुद्रों के और महासागरों के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने का। फॉलिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड इज़ नोन एज रेन। जब ये बादलों के द्वारा जल नीचे गिरता है तो इसे वर्षा के नाम से जाना जाता है। रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधों और पशुओं के जीवन यापन के लिए। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस इट लीड टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड ड्रॉट्स। जब वर्षा कम होती है तो यह सूखे और जल की कमी का नेतृत्व करती है। इफ़ रेनफॉल इज़ मोर इट लीड्स टू फ्लड। और जब अधिक वर्षा होती है तो यह बाढ़ का नेतृत्व करती है। रेनफॉल कैन बी 3 टाइप्स। वर्षा 3 प्रकार की होती है। माउंटेन रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा, साइक्लोन रेनफॉल यानी चक्रवाती वर्षा और कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। संसार में वर्षा का वितरण। As distribution of rainfall is influenced by many factors such as direction of mountain, distance from sea, of land, winds etc. वर्षा का वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्रों से दूरी, भूमि, हवा आदि। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। भूमध्य क्षेत्र 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। द कोस्टल एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन मीडियम रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअली। उष्णकटिबंध के तटीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र मध्यम रेनफॉल यानी मध्यम वर्षा प्राप्त करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक। द मिड लेटीट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल जोन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन रिसीव वेरी लेस रेनफॉल विच इज़ 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंध के मध्य अक्षांश और शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक। और डेजर्ट एरिया द रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। पोलर रीजन आल्सो रिसीव मिनिमम रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के कारण कम वर्षा होती है।